आप इंटरलॉक सिस्टम देखिए, ये पिलर है। इस पिलर के अंदर हॉल बना हुआ है और इसमें पिन सिस्टम बना हुआ है। इस पत्थर के अंदर, इसके अंदर डाल दिया, सेम टू सेम इधर पे हॉल, इस पत्थर में पिन लगा हुआ है। और आवश्यकता लगने पर लोहे की क्लिप डाल दिया करते हैं। पहले जब निकालना चाहो तो लोहे की क्लिप पूरा निकल जाएगा बाहर, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे करेंगे तो ये पिलर, वो आदमी खड़ा रहेगा उसको पकड़ने के लिए, ये पिलर निकल गया, मार्किंग करके 1 2 3 जो भी लगाएंगे, फिर 1 बाय 1 सारे पत्थर खुल जाएंगे। ये बेल्जियम ग्लास का काम है, जो सारा काम बेल्जियम देश से मंगाया गया ग्लास। ये ग्लास का काम इसके लिए होता था। पहले इलेक्ट्रिक लाइट नहीं हुआ करती, यहाँ पर दीपक जला दिया, दीपक की रोशनी कांच पर पड़ती थी, रिफ्लेक्शन हिसाब से वापस कमरों के अंदर रोशनी हो जाती थी। भी जाओगे पत्थरों को हाथ लगाओगे, आपको पिन महसूस नहीं होगा। आप नीचे से लगाओगे पूरा, ऐसा कहीं भी हाथ लगा लीजिए, आपको कोई भी पिन महसूस नहीं होगा। सच में नहीं हो रहा है, बिल्कुल सब एक ही लेवल में है। एक ही लेवल है। अभी आप किसी को पेपर दे दो, लगातार 20 बार 25 बार सिग्नेचर करना है अपने खुद के बैंक के अंदर, तो भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा उसके अंदर। जो कितनी गहरी है अंदर तक, पूरा अंदर है, पूरा हाथ शनि थोड़ी सी किया गया सारा काम। रईस लोगों के घर को हवेली कहते हैं, राजाओं के घर को महल पैलेस या गढ़ कहेंगे। रईस जो घर होगा, रईस आदमी होगा, उसके घर को हवेली कहेंगे, क्योंकि उसका आप ऊपर से देखेंगे, जो आप कार्विन का काम देख रहे हो, माइंड ब्लो और अनबिलीविंग चीज है ये, जो आज की तारीख में किसी को पेपर और पेंसिल भी दे दिया जाए तो ऐसा काम उस पर नहीं कर पाएंगे। कहते हैं अपन एक पेपर पर अपन लगातार 20 बार सिग्नेचर भी कर ले, थोड़ा बहुत फर्क आता ही आता है। पर यहाँ के कारीगरों की कला है, आप पत्थरों को कैसे भी छुएंगे, ऊपर से नीचे से लगा हाथ लगाएंगे तो आपको कहीं भी पिन का एहसास नहीं होगा। टिकट काउंटर से जस्ट सामने उसका हवेली का एंट्रेंस रहता है, जो अपन कोठारी पटवा हवेली के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, छोटी सीढ़ियां का रीजन होता है, कोई भी घर में प्रवेश करे उस जमाने में सिंगल आदमी आना और सिंगल आदमी जाना, उसका दो भी लॉजिक का होता है। एक तो पारिवारिक घूंघट प्रथा रहती थी उस जमाने में, लेडीज लोग बाहर के जो भी व्यापारी आते थे घर के मुख्य दरवाजे से अंदर को नहीं भेजते थे, जो भी है यहाँ से आते थे। दूसरा लॉजिक का ये भी था, ये धनी आदमी थे उस जमाने में, लुटेरे भी खूब होते थे, तो सेठ को जब लूट कर भागने की कोशिश करते थे तो एक साथ नहीं भाग पाते थे, सिंगल सिंगल आदमी आते थे तो सिंगल सिंगल जाना पड़ता था। घर में घुसे ही ऐसे सीक्रेट लॉकर बनाए थे। ये सीक्रेट लॉकर बनाने का लॉजिक का ये थी, कारण ये था, जब हवेलिया परिसर बनी तो हमारे यहाँ पर कोई भी बैंक नहीं हुआ करती थी। ये इतने धनी आदमी थे तो उस जमाने में राजाओं के अलावा बड़े बड़े व्यापारियों को भी ये रुपया फाइनेंस करते थे। काफी हीरे जवाहरात होते थे उनके पास में, जिसमें हीरे जवाहरात डालकर इस पत्थर के शटर को कंप्लीटली बंद करते थे। फिर दूसरा पत्थर लगा ग्लास या पेंटिंग वर्क का काम करते थे। किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ता था कि अंदर क्या रखा हुआ है, इसकी भी सोच होती थी। कहते हैं ना मारवाड़ी, यहाँ दुनिया की सोच खत्म हो जाती है, वहाँ मारवाड़ी सोचने की शुरुआत करता है। तो कोई भी लुटेरा, डाकू, लुटेरा, चोर दरवाजे को तोड़कर अंदर जाएगा तो कभी भी नहीं सोचेगा जहाँ मैंने दरवाजा तोड़ा है वही हीरे जवाहरात को छोड़ा है। दरवाजे क्यों बढ़ रहा है एकदम बात स्लाइड घूम रही है, पूरा बंद, किसी को कुछ मालूम पड़ेगा। और आप यहाँ से देखेंगे छोटा सा सामने विंडो दिख रहा है और यहाँ दरवाजा देख रहे हो। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी जो जमाने कैमरे नहीं हुआ करते थे, तो इनका एक सर्वेंट या कोई भी आदमी यहाँ पर बैठा रहता था, यहाँ से वॉच करता रहता था। और सेठ लोग यहाँ पर बैठे रहते थे, यहाँ बैठे रहते थे परिसर के अंदर, तो बोलते थे कि ये आदमी आ रहे हैं। ये बेल्जियम ग्लास का काम है, जो सारा काम बेल्जियम देश से मंगाया गया ग्लास। ये ग्लास का काम इसके लिए होता था। पहले इलेक्ट्रिक लाइट नहीं हुआ करती, यहाँ पर दीपक जला दिया, दीपक की रोशनी कांच पर पड़ती थी, रिफ्लेक्शन हिसाब से वापस कमरों के अंदर रोशनी हो जाती थी। इन्होंने इस हवेली को खरीदा था, इन्होंने जीवनलाल जी कोठारी। प्रोजेक्ट में इनका फैमिली जोधपुर के अंदर रहता है। आप इंटरलॉक सिस्टम देखिए, ये पिलर है, इस पिलर के अंदर हॉल बना हुआ है और इसमें पिन सिस्टम बना हुआ है पत्थर के अंदर, इसके अंदर डाल दिया, सेम टू सेम इधर पे हॉल, इस पत्थर में पिन लगा और आवश्यकता लगने पर लोहे की क्लिप डाल दिया करते हैं। पहले जब निकालना चाहो तो लोहे की क्लिप पूरा निकल जाएगा बाहर, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे करेंगे तो ये पिलर, वो आदमी खड़ा रहेगा उसको पकड़ने के लिए, ये पिलर निकल गया, मार्किंग करके 1 2 3 जो भी लगाएंगे, फिर 1 बाय 1 सारे पत्थर खुल जाएंगे। इससे लकड़ी का आजकल काम सब लकड़ी का, उसी तरह से ये पत्थर उसी तरह। और आपको यहाँ पर भी और ऐसा समझ में ना आवे तो मैं आपको यहाँ दरवाजे के अंदर ही बता सकता हूँ, ये इंटरलॉक सिस्टम से बना हुआ है। ये देखेंगे पिन, ऊपर हॉल, ऊपर पिन और नीचे हॉल। ये दरवाजे को खोलना चाहो भी इंटरलॉक सिस्टम है, ऊपर करेंगे थोड़ा यहाँ से गाएगा, नीचे वाले पिन बाहर निकल जाएंगे, क्रॉस करके ले जा सकते हैं।
वैसी वैसी पूरी बिल्डिंग आज भी ऐसी बनी हुई है, पूरी मिल पूरी बिल्डिंग वाला डाइनिंग हॉल। उस जमाने में जैन परिवार सूर्यास्त से पहले खाना खाते थे। लेडीज और जेंट्स दोनों का बैठने और खाने का रूम अलग हुआ करते थे। ये फ्रंट वाला जेंट्स का, जो छोटा वाला देख लो वो लेडीज का। क्या खासियत है, पहले सभी लोग नीचे बैठकर बाजोट लगाकर कांसी की थाली में खाना खाते थे। आज भी अब राजस्थान में ये ऐसी काफी प्राचीन परंपरा फिर से चालू होगी। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंटों में यही सुविधाएं चालू कर दी है। कांसी, जिसको इंग्लिश में ब्राउन्स कहते हैं, इस थाली में खाने का मतलब क्या होता था, किसी ने चोरी छुपे खाने के अंदर जहर मिला दिया हो, तो जहरीला खाना इस थाली में आते ही और स्पॉट ग्रीन हो जाते थे, मालूम पड़ जाता है खाने में जहर मिला हुआ है। जो काले रंग वाला देख रहे हो उसमें देसी घी भर के रखते थे। उस जमाने में आज से 40-50 साल बैक में चले जाइए तो अपने परिवार वाले दूध को कभी भी सेल नहीं करते थे। दूध का घी बनाकर उसका स्टॉक रखते थे, जो व्हाइट कलर का मिट्टी का बना के रखा हुआ है। इसके अंदर बचा हुआ रात का लिक्विड खाना जैसे दूध, दही, छाछ, दाल, जो भी उसके अंदर रख दिया करते थे। और जो लकड़ी वाला देख रहे हो उसमें सूखा खाना रखते थे ये। और आप जेंट्स डिपार्टमेंट में आएंगे कि ट्रैवलिंग में जाते थे, इसमें अपना पानी का बोतल साथ में लेके जाते थे। अचार की परनियां आज भी अपने घरों में कॉमन होगी। ये पंखा हाथ से चलाने वाला है, साइकिल की चेन लगी हुई पीछे। सेठ जी को तो हवा आती थी, चलाने वाला बेचारे का नानी याद आ जाती थी उसको भी। और ये मिट्टी के बर्तन देख रहे हो उसके अंदर, और रात भर पानी रखते थे। गर्मियों के अंदर छत पर रख दिया करते कपड़े से कवर करके, तो रात भर में जैसे जैसे ठंडी ठंडी हवा आती थी पानी एकदम चिल्ड हो जाता था। स्टीम कुकर सफर में लेके जाते थे। ट्रैवलिंग टिफिन भी था, आइस बॉक्स भी था। और ये गर्म पानी का बॉयलर, क्योंकि जैन परिवार खाने के समय में गुनगुना पानी इस्तेमाल करते हैं। छत लकड़ी का रिपेयर किया गया है। बड़ा फंक्शन होता था, गड़ीसर तालाब पर करते थे। जैसलमेर का एकमात्र तालाब गड़ीसर लेक। 19th सेंचुरी का ब्रिटिश टाइम का घड़ी है। अंदर जो कालापन देख लो वो चांदी का काम है। अच्छा, ये ब्लैक हो रहा है, ब्लैकनेस चांदी का। अभी एक घड़ी खराब हो चुकी है कि डॉक्टर नहीं है, एक म्यूजियम के तौर पर यहाँ पर रखा हुआ है। वर्किंग कंडीशन में नहीं है। 1885 एवरेज ये जेरॉक्स मशीन है, स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं। ये जो रूलर वाले रखे हाँ, ऐसे स्क्रीन प्रिंटिंग होता है, क्योंकि पटवार सेठ जी की 350 ब्रांचें थी। हर ब्रांच मैनेजर को फैमिली वाले एक ही लेटर लिखते थे। एक लेटर लिखा, 350 लेटर लिखना पॉसिबिलिटी नहीं था, तो एक लेटर लिखकर उसका स्क्रीन प्रिंटिंग के बाई पोस्ट के जरिए पूरे अपने व्यापारिक केंद्रों के अंदर भेज दिया करते थे। ये फर्नीचर बेल्जियम देश से मंगाया गया है। और ये टेबल फैन दो तरफ से चलता है, तो उधर भी हवा इधर भी हवा। आज भी नहीं। एक ही मोटर के ऊपर, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। कहते हैं कि कोई भाई बंधु ये YouTube देखता है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए और ऐसा फैन बनाने की कोशिश कीजिए। हजारों लाखों लोगों ने इसको ट्राई कर चुके हैं, पर ये फैन किसी से नहीं बना। क्या मालूम, हिंदुस्तान अपना बहुत ही टैलेंटेड, काफी युवा पीढ़ी बैठी है, बहुत टैलेंट है। कोई न कोई ऐसा आर्ट बनावे, इसकी भी जिंदगी सुधरेगी और देश का भी नाम होगा। एक फैन बनाने वाला, एक सिंपल सा आदमी एक फैन बनाया जो दोनों तरफ से चलता है। इलेक्ट्रिक फैन है ना? इलेक्ट्रिक फैन से लोहे के, पीतल के लॉक है, दुर्लभ लॉक। ये 2-3 चाबियों के जो बड़े लोग घर के मेन गेट पर लगते थे। और खजाने के जहाँ खजाना रखते थे उसमें भी ऐसे ताले रखते थे, लगा के रखते थे। आपको देखे 2-2 चाबियां, दोनों चाबियां एक साथ लगेगी तो ही ताला खुलेगा। और कुछ ताले जो यहाँ पर प्रदर्शन नहीं है, तो कहते हैं उस जमाने में 4-5 अगर बेटे होते थे तो एक ताले की 4-4, 5-5 चाबियां बना के रखते थे। ये पिताजी अपने 5 बेटों को एक चाबी दे दिया करते थे अपने खजाने की। अगर मेरा 100 वर्ष अगर मेरा पूरा हो जाता है, तब तक परिवार संयुक्त कैसे रखे? सबको एक चाबी देते थे। तब तक उनके पिताजी रहते थे, परिवार वाले रहते थे, खजाने की दरवाजा नहीं खुलता था। कोई भी भाई आपस में लड़ते नहीं थे, क्योंकि खजाना देखते कि सबकी चाबी एक अपने अपने पास है, सारा संयुक्त में रहते थे। ये बड़े लोग आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। और ये मैन एंटीक लॉक है, ये दोनों चाबियां है। इसका वजन लगभग 15 से 20 किलो के करीब आराम से हो जाएगा। इसका दोनों चाबियां एक साथ अंदर जाएगी, एक सीधे हाथ की तरफ, एक उल्टे हाथ की तरफ। दोनों चाबियां घूमेगी तो ही ताला खुलेगा। लगभग 15 से 20 बार के बीच में दोनों चाबियां घूमेगी तो ही ये ताला खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। इसका भी लॉजिकता ये होती थी, व्यापार के सिलसिले में सेठ लोग जब बाहर जाते थे तो एक चाबी अपने घर में रख के जाते, अपनी घरवाली अपने बच्चे को देके जाते थे। पर भी ताले राशि एंड ज्वेलरी बॉक्स के 12 राशियों के हिसाब से भी ताले हैं। और ये ज्वेलरी बॉक्स जैसे बिच्छू है, कोई ज्वेलरी बॉक्स उसके अंदर लगा दिया करते थे। ये सारे ये सब लोग, कैमल वगैरह, टाइगर, ये सब ताले हैं लोग। यहाँ पर घी का दीपक जलता था और रोशनी भी, धुएं से जो भी काला हुआ, फिर से मक्खन में किया, काजल बनाया। मारवाड़ी पैसा वसूल होगा तो ही खर्च करेगा, अन्यथा तो उसकी चमड़ी जाओ पर दमड़ी न जाओ। ये झूला है,
काफी बहुउपयोगी झूला है, दिमाग से ऐसा बनाया गया है। पीतल का बना, लगभग 80 से 100 किलो का इसका वजन होगा। चारों पार्ट अलग अलग है। चारों जब पार खुलते थे, बच्चे का पालना लगाकर झुलाते थे, इसके अंदर घुंघरू रखे हुए, छन छन की आवाज आती थी। दूसरा लॉजिक, ये प्लेट देख रहे हो, इसके अंदर दीपक तेल रखते थे, और जो छोटे छोटे बॉल दिख रहे हो, इसके अंदर रुई लगा के रखते थे, पार्ट उसको बोलते हैं लोकल भाषा में। रुई पूरी गीली रहती थी, तो ये लैंप का भी काम किया करता था। दूसरा लॉजिक था, ये भी था, जब बच्चे का पालना लगाकर झुलाते थे तो कर्मचारी यहाँ पर बैठा हुआ रहता था, झूला झूलता रहता था, तो घुंघरू की आवाज आती रहती थी। उसका लॉजिक था, यह था कि कर्मचारी जग रहा है, अपना काम कर रहा है। घुंघरू की आवाज बंद हो गई, बच्चा भी सो रहा है, तो सेठ लोगों को मालूम पड़ेगा कि कर्मचारी भी सो रहा है और बच्चा भी सो रहा है। मारवाड़ी अपने दिमाग के हिसाब से काम करता है। ड्राइंग रूम में व्यापारियों के साथ ये मीटिंग करते थे, बिजनेस को कैसे डेवलपमेंट करना है। आप जो लंबा सुराही देख रहे हो, ये पानी और शरबत के लिए रहती थी, मोस्टली डेकोरेशन, सर्व नहीं होता था। ये बड़ी मजबूरी थी तो ही सर्व करते थे, क्योंकि हवेली जैन परिवार से बिलोंग करते हैं। जैन परिवार अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें मेहमान लोगों के लिए अफीम भी रखते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर अफीम का रिवाज ज्यादा होता था, तो अफीम की शुरुआत काफी होती थी, सर्व होता था। चांदी का सोफा सेट, जिसमें बैठकर वो सौदा करते थे, और बीच में पार्षद भगवान जी बने हुए, जो भी सौदा करते थे भगवान को साक्षी रखकर बीच में सौदा करते थे। ये तैयाब आप वो कर नहीं सकते, भगवान के साथ के अंदर हो। कैंडल स्टैंड, मोमबत्ती की रोशनी जलाते थे, ऊपर जाती थी, रोशनी के साथ वापस रिफ्लेक्टमेंट के साथ कमरों में रोशनी जाती थी। ये गोल्डन कलर का काम किया है, गोल्ड फॉइल एंड गोल्डन कलर का काम किया गया है। ये केरोसिन से चलने वाला रूम हीटर, दिसंबर महीने में आओ तो मालूम पड़ेगा कि टेम्परेचर हमारा लगभग -डिग्री तक भी चला जाता है। यहाँ पर रिकॉर्ड प्लेयर, गाने भी सुनने के लिए इस्तेमाल होता था और बात रिकॉर्ड करने में भी इस्तेमाल होता था। अनबिलीविंग चीजें, फ्रिज, वो केरोसिन से चलता था। फ्रिज है? हाँ जी, फ्रिज केरोसिन से चलने वाला है। सेठ लोग वहां पर बैठते थे, आप देखिए तिजोरी रखी हुई है, उसके ऊपर केरोसिन से चलने वाला पंखा ऊपर। और व्यापारिक लेन देन होने के बाद में अफीम, हुक्का और चिलम पिलाते थे। ये अफीम, हुक्का और चिलम का है। टाइपराइटर, ये जानवरों के बाल को चेक करने में इस्तेमाल करते थे। आज भी हमारे राजस्थान के, इंडिया में काफी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन भी होता है, पशुपालन के बाल की कटिंग होती है, जिसको सेल करते हैं। और ये देखिए केरोसिन चलने वाला पंखे के प्रोसीजर देख लीजिए, क्या प्राइस था, क्या एड्रेस था, पूरा इंग्लैंड लंदन का मंगाया हुआ है। इंग्लैंड से आता था? इंग्लैंड। उसका प्रोसीजर देख लीजिए। ऐसे कोई भाई आज भी तारीख बनाना चाहे तो ऐसे लोग बना सकते हैं उसको। यहाँ पर ज्वेलरी बनाने का काम करते थे। आज भी इंडिया में बड़े बड़े ज्वेलर्स देखिए, आपको मारवाड़ी जैन लोग मिलेंगे, मोस्टली शोरूम उन्हीं के मिलेंगे। लकड़ी का छत रिपेयर किया गया है, क्योंकि उस जमाने में लकड़ी की छतें इसके लिए बनाते थे कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता था। अभी जो आप पत्थर का फर्श देख रहे हो, पहले पत्थर के फर्श नहीं हुआ करते, गाय का गोबर और मिट्टी का फर्श करते थे, वो भी टेम्परेचर को कंट्रोल करता था, सर्दी को गर्म और गर्मी को ठंडा। आज भी आप इंडिया के कोई भी पुराने मकान में चले जाइए, पुराने पिक्चर देख लीजिए, जिसमें कोई पुराने घर का सीन आता है, तो आप देखोगे उसकी छतें आपको लकड़ी की भी मिलेगी आपको। के लिए अफीम और हुक्का पीने के लिए भी था उसके पास में। ये कांसी का जो नया जो बर्तन देखा दर्शाया गया है, तो ये जो पत्थर के अंदर कार्विंग है, ये कार्विन है। ये जो समुद्र के जो सीप होते हैं ना, वो समुद्र के सीप इस पत्थरों के अंदर काम किया गया है। खांसी देखिए, पत्थर को कोई भी क्रैक नहीं हुआ, उसके बाद में यहाँ के कारीगर ने सीप को इस पत्थरों में डाल के रख दिया। बिल्कुल लेवल है, क्योंकि ऐसे पूरा लेवल, अगर आप देख दो तो ऊपर नीचे कुछ कहीं ऊपर नीचे नहीं आएगा, अटकता ही नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता है एक ही पत्थर है। हाँ, ये भी पर समुद्र के सीप जिसमें के पीले पत्थर के अंदर सेट किया गया है। ये कारीगर की कला होती है यहाँ पर। और ये देखेंगे आप, उस जमाने वो सामान रखने में होते थे इस्तेमाल। और ये भी सीक्रेट लॉकर होते थे, गुप्त तिजोरियां। छत देखिए आप, पत्थर की छत। और उस जमाने में कैमरे देख लीजिए, उस जमाने के कोई बैटरी नहीं, कोई इलेक्ट्रिक नहीं, कोई चार्जिंग सिस्टम नहीं। ये चाबी बनाकर बेचते थे और चाबी से इसका फोटो खींचा जाता। ये कैमरा पूरा धूप के अंदर होता था। इसके अंदर 4 प्लेट लगी, एक प्लेट को सेट करने के लिए 5 से 7 मिनट लगते थे, और 7 मिनट 4 प्लेट लोग आधा घंटा 40 मिनट प्लेटों को सेट करने में लगता था, तब जाके फोटो क्लिक होता था।
वॉकिंग स्टिक, डेमो मोटरसाइकिल और मूवी देखने के कैमरे थे, प्रोजेक्टर, बाइस्कोप देखे उस जमाने के। बैटरी, इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं, चाबी सिस्टम नहीं चलती थी। ये प्रोजेक्टर है, नीचे वाला प्रोजेक्टर, ऊपर भी रील लगी हुई है कैमरे की। वो बाइस्कोप। हाथ और पांव से चलने वाला हारमोनियम। ये पत्थर क्या है? आपको सिर्फ एक माइस कार्विन दिखे को मिलेगा, पर ये कार्विन नहीं, इसके अंदर महाभारत काल के इसमें कुछ अंश दिखाए गए। हमारा जैसलमेर यदुवंशियों का है, कृष्ण भगवान के वंशजों का है। प्रेजेंट जो हमारा राजा है श्री महारावल चैतन्य राज सिंह जी, जो कृष्ण भगवान की 159th जनरेशन इसके अंदर है। इसमें कृष्ण भगवान का पूरा दिखाया गया है इसके अंदर। जैसे उनका ये सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र, अर्जुन का गांडीव, जो मोर भी लगे हुए, आप देखो रामायण महाभारत में देख लीजिए, आपको उसी पैटर्न का मिलेगा। ब्रह्मास्त्र, ओके, ब्रह्मास्त्र। कृष्ण भगवान का फेवरेट पक्षी मोर, उनका पांचजन्य शंख, उनका गज। मतलब ये महाभारत कालीन जो कहते हैं ना, महाभारत कालीन का सम का दिखाया गया। कृष्ण भगवान का इसके अंदर पूरा आर्ट दिखाया गया, कार्विंग की गई। उसी से छैनी रथोड़ी से कार्विंग किया गया। तभी हमारा जैसलमेर यदुवंशियों का है, तो यदुवंशी कृष्ण भगवान के वंशज भाटी परिवार। किले का व्यू सामने है, जैसे मेरे फोर्ट पूरा। ये पूरी जो एक हवेली है इतनी बड़ी है, जो एक वाली कार्विंग है, वो कार्विंग अच्छी लग रही है ना। वो क्लोज में आऊंगा। दूर से नहीं लग रही है, वुडन की हो। आपको नीचे बताया था दूर से लगेगा जैसे वुडन हो, नहीं है, पीले पत्थर पर काम किया गया है। और मैंने आपको पहले भी रिकॉर्डिंग में वीडियो में बताया गया है, आप कहीं भी जाओगे, पत्थरों को हाथ लगाओगे, आपको पिन महसूस नहीं होगा। आप नीचे से लगा कर पूरा ऐसा कहीं भी हाथ लगा लीजिए, आपको कोई भी पिन महसूस नहीं होगा। सच में नहीं हो रहा है, बिल्कुल सब एक ही लेवल में है, एक ही लेवल है। अभी आप किसी को पेपर दे दो, लगातार 20 बार 25 बार सिग्नेचर करना है अपने खुद के बैंक के अंदर, तो भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा उसके अंदर। जो कितनी गहरी है अंदर तक, पूरा अंदर है, पूरा हाथ छैनी रथोड़ी से किया गया सारा। और ये देख रहा हूँ कोई बारीक है, टूटने का खतरा रहता है बनाने में। ये जो ये पॉइंट है, ये सबसे पतला है, पतला पतला पॉइंट दिया हुआ एकदम। इतना पतला पॉइंट है ये, बनाते हुए तेरा तो खतरा बना के रहता होगा, अलग क्या तो खराब पूरा पत्थर। काफी तारीफ, बहुत ही अच्छी बात है सब। तो दोस्तों ये थी पटवा हवेली जो मैंने आपको दिखाई, और ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ फिर एक और अच्छी वीडियो में, फिर एक और अच्छी लोकेशन पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।